अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के टॉपिक को, जिसे न्यूट्रल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल सिलेक्शन भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। इट रेफर्स टू द चेंजेस इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है तब्दीली, चेंजिंग। इट रेफर्स टू द चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फ्रीक्वेंसी जो एलील की होती है, डोमिनेट एलील की, रिसेसिव एलील की, उसकी फ्रीक्वेंसी में जो तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ, लेकिन कुछ नोट करके पॉइंट। इट अकर्स व्हेन एलील फ्रीक्वेंसी ग्रो हायर और लोअर बाई चांस। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है? जब एक पर्टिकुलर एलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। इट टिपिकली टेक प्लेस इन स्मॉल पॉपुलेशन, छोटे पॉपुलेशन होती है ना, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो आसानी से देखा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर इन पॉपुलेशन ऑफ ऑल साइजेस, इट अफेक्ट्स टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर इन स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ज़्यादातर स्मॉल पॉपुलेशन में देखा जाता है, जबकि ये बड़ी पॉपुलेशन किसी भी साइज का हो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखी जाती है, लेकिन इसका अफेक्ट जो है वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में देखा जाता है। अब मैं आपको यहाँ समझाने की हद तक जो है वो बुक की एग्जांपल यहाँ आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल जेनेटिक ड्रिफ्ट समझाने के लिए हमारे पास जो है वो रैबिट है ना, कितने 10 रैबिट हैं, सही है। अब 10 रैबिट हैं, उनकी अगर हम बात करने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास जो है वो 8 रैबिट जो है वो ब्राउन है, और उसमें देखिए ये रैबिट है ना, सेम स्पीशी है ना, ये पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब जो वो 8 रैबिट हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं, और 2 रैबिट जो है वो क्या है, व्हाइट कलर के। व्हाइट वाला जीन जो है वो क्या है, रिसेसिव है। ब्राउन वाला जो जीन है वो डोमिनेट है। अब यहाँ कह रहा है कि जो डोमिनेट वाला जो जीन है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 है, रिसेसिव वाले की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 5 है। अब देखो ये कैपिटल बी क्या है, ये डोमिनेट वाला है, होमोजाइगस है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास जो है वो हेट्रोजाइगस ये हो गए। इसी तरीके से ये क्या है, रिसेसिव वाले क्या है, होमोजाइगस है। अब क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन थी जिसमें हमारे पास 8 रैबिट ब्राउन थे, 2 रैबिट जो थे वो वाइट थे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रैबिट हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये रैबिट थे ना, ये जो सर्कल वाले जो रैबिट हैं, ये सिर्फ 5 रैबिट जो है वो रिप्रोडक्शन करने में कामयाब हो जाते हैं, बकिया ये 3 किसी बीमारी से मर जाते हैं, कोई इनको शिकार कर लेता है। इन 5 रैबिट ने अपनी रिप्रोडक्शन की। तो अब रिप्रोडक्शन के नतीजे में ये जो इसमें होमोजाइगस भी थे, हेट्रोजाइगस भी थे, तो हमारे पास अब जो है वो क्या हो गया, पहले जो जीन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 5/5 थी, लेकिन अब जीन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डोमिनेट वाले जो है वो 7 हो गए, क्योंकि ब्राउन वाले ज़्यादा सर्वाइव कर गए, व्हाइट वालों का शिकार आसानी से हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल दे रहे हैं ना, ये रैंडम एग्जाम्पल है, तो ये 7 हो गया और ये क्या हो गया, रिसेसिव वाले जो है वो 3 हो गया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो रैबिट आए ना, उसमें एक जो था वो वाइट था और जो 9 थे वो क्या थे, ब्राउन थे। अब उनमें से क्या हुआ कि बाकी जो है वो रैबिट को जो है वो शिकार कर दिया गया, कुछ बचपन में मर गए। सिर्फ 2 रैबिट ऐसे थे जो क्या हो गए, सर्वाइव कर गए और उन्होंने अपनी जनरेशन प्रोड्यूस की, तो 2 रैबिट रिप्रोड्यूस। तो 2 रैबिट रिप्रोड्यूस हुए, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसा आ गया कि सारा का सारा जो है वो सबका सब जो है वो डोमिनेट वाले इत्तफाकन, देखिए ये रैंडम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोमिनेट वाले सर्वाइव कर गए, बाकी किसी ने शिकार कर लिया, कोई बीमारी से मर गया, तो ये सारी चीज़ होगी। अब न्यू जनरेशन में सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ब्राउन आ रहे हैं। तो जीन में वेरिएशन आ रही है ना, एक छोटी सी पॉपुलेशन थी जिसमें पहले वाइट थे, फिर एक वाइट हो गया, फिर अब सारे के सारे ब्राउन हो गए, और सब के सब क्या हो गए, होमोजाइगस वाले हो गए। तो ये सिर्फ समझाने का मकसद था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो छोटे पॉपुलेशन में आसानी से आ सकता है, और एक पर्टिकुलर जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे यहाँ ब्राउन वाले की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई एग्जाम्पल के तौर पर, अब दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कम भी हो सकती है। अगर व्हाइट वालों का शिकार कम होता, ब्राउन वाले शिकार हो जाते, तो व्हाइट वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के एग्जांपल थे। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो नेम एज न्यूट्रल सिलेक्शन। इसे न्यूट्रल सिलेक्शन कहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेरिएशन विद इन and between species are due to random genetic drift of mutant allele that are selectively neutral।
हमने कहा इसको न्यूट्रल सिलेक्शन इसलिए कहते हैं कि जो ज़्यादातर वेरिएशन आ रही है ना स्पीशी के दरमियान वो रैंडम है। अब कोई डोमिनेट वाला जीन ज़्यादा हो गया, रिसेसिव वाला कभी कभार ज़्यादा हो गया, रिसेसिव कम हो गया, डोमिनेट कम हो गया, तो ये एक रैंडम है और इसकी जो सिलेक्शन होती है वो सिलेक्टिवली न्यूट्रल होती है। अब टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट की हम बात करेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो है उसको समझाने के लिए हमारे पास जो है वो दो अफेक्ट हैं। एक को हम कहते हैं फोंडर अफेक्ट और एक को कहते हैं बोटल नेक अफेक्ट। वन बाय वन हम जो है वो दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, डायग्राम से भी मैं समझाऊंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, बोटल नेक अफेक्ट, फोंडर अफेक्ट। बोटल नेक अफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, इन दिस काइंड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट the size of population is decreased due to some natural catastrophe like volcano eruption, earthquake, flood, fire. As a result of this, a number of individuals would be eliminated, leaving behind few live individual to reproduce. Bottleneck effect में क्या है कि genetic drift आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इफ डिक्रीज, पॉपुलेशन था ना ग्रुप ऑफ स्पीशी का, वो अचानक से कम हो गया ड्यू टू सम नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी, कुदरती तौर पर जो है वो कोई आफत आ गई, जिसमें क्या वोल्केनो इरप्शन, पहाड़ से जो है वो माउंटेन से वोल्केनो निकलना शुरू हो गया, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, आग लग गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे में क्या हुआ, अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वुड बी एलिमिनेटेड, लीविंग बिहाइंड फ्यू लीव्स इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस, जिसके नतीजे में जो है वो क्या है, नेचुरल तौर पर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मर गया, सिर्फ चंद लोग जो है वो क्या हो गए, जिंदा हो रह गए और वो अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब बोटल नेक इफेक्ट को यहाँ समझाने के लिए हमारे पास जो है, यहाँ देखेंगे बोतल है, इसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन को शो किया गया, ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब ये कैटेस्ट्रॉफी की वजह से पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो गया, मर गया, और जो चंद सर्वाइव कर गए वो अपनी जनरेशन को क्या करेंगे, आगे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये था बोटल नेक इफेक्ट। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है दूसरा हमारे पास है फोंडर इफेक्ट। इन दिस काइंड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, अ न्यू स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर वन due to some geographically or physiological barrier start reproducing within itself. अब फोंडर इफेक्ट के अंदर क्या है, दिस काइंड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, अ न्यू स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर वन, एक बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटा हिस्सा जो है स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू सम जियोग्राफिकल और फिजिकल बैरियर, जियोग्राफिकली कोई बैरियर आ जाए या फिजिकल कोई बैरियर आ जाए। जियोग्राफिकली क्या होगा, जमीन का एक टुकड़ा अलग हो गया, फॉर एग्जाम्पल टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, पहले माना जाता था, जैसे एवोल्यूशन की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे जो पूरी ज़मीन के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ क्या हो गया, उनके बीच में दरारें पड़ना शुरू हो गई और ये क्या होना शुरू हो गया, 7 कॉन्टिनेंट्स में जाकर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो जियोग्राफिकली या कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है, स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग विद इन इटसेल्फ, एज अ रिजल्ट द एलील फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टॉक। ओरिजिनल स्टॉक से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जो सेपरेट हो गए थे वो फिर अब आपस में ही रिप्रोडक्शन कर सकेंगे ना, अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ तो नहीं कर सकेंगे। अब देखो भाई, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ आपकी बुक के अंदर डायग्राम है, फोंडर इफेक्ट को यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये ओरिजिनल पेरेंट पॉपुलेशन थी, इसमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया, माइग्रेट हो गया किसी भी वजह से। अब वो अपनी न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू जनरेशन की फ्रीक्वेंसी में क्या आ गई, तब्दीली आ गई पेरेंट के मुकाबले में, इसे कहते हैं फोंडर्स इफेक्ट। तो यहाँ जाकर जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला टॉपिक जो है यहाँ मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।